तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कुछ नोट्स के हवाले से और जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसके हवाले से। और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इवैल्यूएशन सीरीज में 4 टेस्ट हो चुके हैं। कल लास्ट टेस्ट है। टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट हो रहे हैं ये ज़रूरी नहीं आपने तैयार किए हों तो करें, अदरवाइज इसको आपने पहले करना है। और इंशाल्लाह इसको सेशन से पहले भी मैंडेटरी रखेंगे, कम से कम ये 5 टेस्ट तो आप सॉल्व करके आए। ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है इसमें? सुना आज का टेस्ट मुश्किल था काफ़ी। चले कोई बात नहीं, आसान हो जाएंगे। 44 48 जबरदस्त इसमें है। चले, और इसको कोशिश करें कि इस पे नोट डाउन करते आए। इसको जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट आउट लें इसका, आप एक पेज पे बना लें अपने पास। सिंपल पाकिस्तान अफेयर की जगह पीए लिखते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। तो कम से कम आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें। जैसे मेरे पास जो शीट्स आ रही हैं तो मुझे बहुत इसमें खुशी हुई कि इसमें वो आइडेंटिफाई हो रही हैं चीज़ें, वो इन सर्कल करके भेज रहे हैं कि ये हमारा, और एक मुसलसल सब्जेक्ट टारगेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उस पर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है बनिस्बत दूसरी चीज़ों की। और जो चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। तो ये सारे टेस्ट करेंगे। टेस्ट 5वें के बाद आपको सारे लिंक जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। टोटल इसमें 5 टेस्ट हैं। काशिफ के लास्ट पे क्वेश्चन लेकर, आज बड़ी शॉर्ट सी क्लास है, इसमें आज हम ज़्यादा आपके ही फिर क्वेश्चन होंगे, फिर आपकी ही बातें होंगी, और वो रिकॉर्डिंग में उसमें नहीं होंगी। तो कम से कम आपको आइडिया तो होगा कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो इसमें लिखने से आसानी रह जाएगी। तो इसका बेसिक पर्पस, जैसे मैंने पहली क्लास में भी बात की थी, सिर्फ इसमें वीकनेस और स्ट्रेंथ। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 8 8 9 9 आ रहे हैं तो आप बड़े मुतमईन होंगे कि ये बहुत अच्छा है, और जिसमें टारगेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो मेजर एक क्वेश्चन एक और आ रहा है इंटरव्यू गाइडलाइंस का, और इस पे जो है वो इंशाल्लाह एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे इसी वीक में। और मैं इसमें इनवाइट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबके सब आए जो अभी नायब तहसीलदार सिलेक्ट हुए हैं डीजी खान डिवीजन से, क्योंकि अभी ताज़े ताज़े हैं। इसमें सलमानी साहब भी हैं, उनके 82 मार्क्स हैं। तो जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, या उसमें जीशान साहब हैं, उनके रिटर्न में जो है वो 151 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। तो लास्ट में हमने डीएमसी भी शेयर की थी, वो भी आपने देखी थी। तो इंटरव्यू की गाइडलाइंस के लिए 8 से 10 लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है सब अपने अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। तो वो कंपैरेटिवली बेहतर होगी कि हम चीज़ों को जो है वो उनसे कुछ सीख सकें। तो इस इंशाल्लाह इसको एक दिन में पहले ही अनाउंस करूंगा, इसी वीक में इसको हम अरेंज करेंगे। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे पहले वो अपनी स्ट्रेटजीज बता देंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर आप करना चाहें। इसमें है अभी तक जो हमें, क्योंकि मेरिट नंबर 1 की डीएमसी हमारे पास नहीं है और वो कांटेक्ट में भी नहीं है। बाज खान सलमानी 82 मार्क्स उनके इंटरव्यू में, डीजी खान में 82 मार्क्स हैं, और रिटर्न में जो है वो जीशान साहब है 151, मेरिट नंबर 5। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है वो तैयार रहना है। तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, अभी फ्रेश दे के आए हैं। और इसमें बहुत सारे हैं जो 2 2 3 3 डिपार्टमेंट में, तालिब फैज साहब का आपने स्टेटस देखा होगा, वो 6 बार रिकमेंड हो चुके हैं। तो इस तरह के जब हमें बताएंगे तो मोटिवेशन भी मिलेगी और चीज़ें भी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी और रिलैक्सेशन भी होगी। तो इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो है वो उसको कर देंगे। अच्छा, इसमें 8:30 से पहले फिजिबल नहीं है। इशा की नमाज के जो है वो 15 मिनट बाद होगी। जैसे टाइम रिवर्स हो रहा है तो 8:45 पे आ जाएगी, 9 9:45 पे। तो वो डिस्कस कर लेंगे उसमें। चले हम यहाँ से, चले ये क्लियर हो गया है। ये अब इसमें माइंड में रहेगा कि इंटरव्यू के हवाले से स्पेशल हम एक अलग क्लास रख रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो हो जाएं। जिशान आपसे पहले भी बात हुई थी, इसको मैं इंशाल्लाह ये भी अलग से इसको कर दूंगा। जहाँ तक सेशन की बात है, सेशन 22 से स्टार्ट होगा मंडे से, और 75 डेज वैसे इसमें मेंशन किए हैं, बट दीज आर अप टू 90 डेज। तो कोई छुट्टियां छुट्टियां आ जाती हैं, बंदा इधर उधर हो जाता है, तो 15 दिन का हम मार्जिन रखेंगे। तो ये बेसिकली सेशन 90 डेज का है, और 75 मेंशन है। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया।
नहीं, 9 से पहले इशा के बाद ही होगा, सेशन इशा के बाद होगा, इशा की नमाज के बाद होगा। तो ये इसमें जो है बाकी डिटेल आपको पता ही है इसकी, जो भी इसमें होनी है। अब आते हैं हम आज, जो आज का हमारा एजेंडा बड़ा शॉर्ट सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिरामिड से स्टार्ट करते हैं। जब हमने पहले लास्ट क्लास स्टार्ट की थी तो भी हमने इसी से स्टार्ट की थी, और ये भी इसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास बुक्स हैं, हार्ड फॉर्म में कोई हम किताब परचेज कर लेते हैं। दूसरे हमारे पास नोट्स हैं, कोई हमें बुक शॉप से मिल गए, कोई फेलोज से मिल गए। तो ये सारी इसमें चीज़ें। तीसरे हमारे पास जो है वो ऑनलाइन सोर्सेस हैं। ऐसा ही है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो 20% पोर्शन है इसके लिए पूरी एक क्लास अलग से रख रहे हैं, तो उसमें डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे जो लेक्चरशिप के हवाले से। ठीक है। और 9 से पहले शुरू नहीं होगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इसमें बताएंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज में ये तीन चीज़ों से एग्री करते हैं आप कि हमारे पास एक नंबर पे बुक्स हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास नोट्स हैं, तीसरे नंबर पे ऑनलाइन सोर्सेज हैं। कोई और सोर्स है तो बता दें मुझे। एप्स ऑनलाइन सोर्सेज में आ जाएंगे। ऑनलाइन सोर्सेज में वेबसाइट्स, यूट्यूब और एप्स, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो अलग से एक सिनेरियो हो जाता है, चलिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहता हूँ कि इसमें जो सबसे अहम है वो है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमें सिलेबस अंडरस्टैंड नहीं होगा, हमने करना क्या है, कहाँ जाना है, कितना जाना है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा वीक ही चलेंगे ओरिएंटेशन क्लासेस। तो तब तक हम इन चीज़ों से भी यूटिलाइज नहीं कर सकते और इन चीज़ों से हम कोई फ़ायदा भी नहीं ले सकते। तो सिलेबस जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की थी वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की उसकी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, उसको लाजमी देखें और एक बार सिलेबस को समझ लें। सबसे पहले आते हैं बुक्स पे। बुक्स पे आप में से प्लेटो को पढ़ा है किसी ने? ठीक है, वालेकुम सलाम जी, ठीक हो गया इसमें। प्लेटो को पढ़ा है आप में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस में? और किसी ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, किसी का मास्टर होगा। तो वो बेसिकली एनालॉजीज यूज करता है। फार्मेसी पे आप कभी गए? वैसे इसमें सबका ही ताल्लुक पड़ता है फार्मेसी से। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, किसी भी आप ऐसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन मौजूद होती हैं। ऐसा ही है, वहां पे हजारों की तादाद में दवाइयां मौजूद हैं, इंजेक्शन मौजूद हैं, बहुत कुछ मौजूद है। क्या हम उसमें से कोई भी ले लें तो हम ठीक हो जाएंगे? मतलब अगर हम मेडिकल स्टोर पे गए हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमने कहा कि हमें बस दो चार ये वाली दे दें और अल्लाह अल्लाह खैर चला, तो बुक्स का मामला भी यही है। बुक शॉप देखें तो बुक शॉप भी उसी तरह से भरे हुए हैं जिस तरह से फार्मेसी भरी हुई है। लेकिन अब हमने उसमें से कौन सी लेनी है, तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल जो हमारा मसला होगा, जो हमने टैकल करना है, जो हमें इशू आ रहा है, हमने बेसिकली उसी को ही टैकल करना है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान अफेयर की। पाकिस्तान अफेयर के कुछ सोर्सेज आपको मेंशन किए हैं। शेख मोहम्मद रफीक, इनकी 6 किताबें हैं टोटल। चार पाकिस्तान अफेयर पे लगा लें, चार इनकी किताबें हैं। इकराम रब्बानी साहब, शमशाद अहमद साहब, ये रेफरेंस किताबों की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रैक टू पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, ABCD। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। ये सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी की ऑथेंटिसिटी पे हम डाउट नहीं कर रहे कि ये ऑथेंटिक नहीं है या इस तरह से है। लेकिन अगर हम वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमने MCQs बेस देना, तो हमारे लिए कैटेगराइजेशन और होगी। आप में से किसी ने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है, के अजीज की? मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज, ये बुक आप में से किसी ने रीड की है? आपको लगता है कि उससे वन पेपर में तैयारी हो जाएगी? हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म बहुत जबरदस्त लिखी है और बहुत ऑथेंटिक बुक है। कोई भी CSS PMS कर रहा है वो इस बुक को लाजमी पढ़े।
ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट बेस है। बहुत अच्छी किताब है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। इसमें हमारे पास आइडियाज आएंगे, हमारे पास ट्रिक्स आएंगी, लेकिन वो सारी की सारी सब्जेक्टिव है। उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट को तो हम टारगेट ही नहीं कर रहे। जस्ट लाइक शमशाद अहमद, इनकी अगर किसी ने बुक पढ़ी हो, ये सारी मैंने वो की हैं। तो जो चीजें जो मैंने पढ़ी हुई हैं या मेरे पास इधर हैं, इसमें इनको मैंने गो थ्रू किया। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हामिद खान, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। लेकिन इसको हम वन पेपर के लिए नहीं पढ़ते। अब आ जाते हैं ट्रैक टू पाकिस्तान। इसको पढ़ा है किसी ने? अब ये सब्जेक्टिव के लिए भी बेस्ट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बेस्ट है। लेकिन एरिया कौन सा कवर करेगी? 1857 से 1947। अब इसके फायदे क्या हैं? टॉपिक वाइज है, एक टॉपिक चलता जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर तीसरा स्टार्ट होगा। तो सारी चीजें इसमें जो है वो उसमें आ जाएंगी। ठीक है, उस पे भी आते हैं। पहले हम सिर्फ रेफरेंस की बात करें। अगर हम इन किताबों को देखकर, शेख मोहम्मद रफीक साहब की उर्दू में है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इनकी चारों किताबें पढ़ें। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ एक किताब 1947 से 2013 ये लाजमी पढ़े। सिर्फ 500 या 550 की ये किताब है और बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, तो ये मैं बीपीएससी की ही बात करूँ। बीपीएससी की आप इकराम रब्बानी साहब को नहीं पढ़ सकते, शमशाद अहमद साहब को नहीं पढ़ सकते, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ऐसा जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है ये नहीं, इनका पब्लिशर कोई और है। मैं इसका सेंड कर दूंगा, इसका जो है वो कवर पेज में सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो किताबें हमारी बचती हैं कि जो हम कहेंगे कि हमें करनी चाहिए। एक हमारे पास बैक टू पाकिस्तान, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 1857 से 1947, और 1947 से 2013 शेख मोहम्मद रफी। मतलब इस पूरे पेज पे सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी है? वो सिर्फ दो है। तो बाकी हम वन पेपर के लिए नहीं पढ़ सकते, वैसे हम पढ़ सकते हैं। अब इसको आगे देखें। अब इल्मी का कैप्सूल है, जेडब्ल्यूटी का वन लाइनर है, कारवान की है, एडवांस की है, एचएसएम की है, एम्पोरियम की है, पार्टीसंस की है, और शायद कुछ 100-150 किताब और भी मौजूद है, और जिनको हम अलाइड मटेरियल कहते हैं, और हेल्पिंग बुक्स, जो भी आप कहना चाहें इसको आप कह सकते हैं। तो ये किताबें जब हम इनको लेते हैं तो इनमें हम अपनी चॉइस के मुताबिक, इनके लिए मैं सिर्फ दो चीजें देखता हूँ, क्योंकि सारा मटेरियल ही आपको पता है कि मोस्टली जो है वो कॉपी पेस्ट होता है। इसमें अगर मैं चीज देखता हूँ तो प्रिंटिंग किसकी अच्छी है, इसमें मैक्सिमम मेरे पास है। और दूसरा, पेज कलर किसका अच्छा है, क्योंकि पेज भी बहुत एक अजीबो गरीब किस्म का लगा हो तो फिर पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए इसको एमसीक्यू के लिए हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री बहुत अच्छी किताब है, बट कंसेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के लिए आप इसको कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप किताब लेना चाहते हैं, सिर्फ एक लें, उसको कंप्लीट कर लें, फिर जब आपको जो है वो लगे तो आप और ले लें। तो इसमें कोई इतना ज्यादा खास डिफरेंस इसमें नहीं होता। प्रिंटिंग अच्छी हो, पेज अच्छा हो, बस वही किताब ले लें जो आपको अच्छी लग रही हो। या फिर दूसरा तरीकाकार इसमें ये होता है कि आप सिंपल बुक शॉप पे जाएं और देखें कि ये सारी किताबें निकाल दो, सबको जरा 10-15 मिनट दे दें, एक एक दो दो पेज देख लें, जो कंटेंट अच्छे लग रहे हो, जो सीक्वेंस अच्छी लग रही हो, आप वो किताब खरीद लें। तो इसमें जो है, इससे एग्री करते हैं या नहीं करते कि इसमें या सारी एक साथ ही ले आए, बस फिर इसमें जो है वो बैठे रहे, फिर अब कौन सी पढ़े, 2-4 पेज उसके, 2-4 पेज उसके, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर प्रेशर अलग से बिल्ड हो जाता है। तो अब सिंपल है, हम पाकिस्तान, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जस्ट लाइक फार्मेसी नॉलेज, कि हमने उसको एनोलॉजी से किया कि हमारे पास एक बहुत अच्छे सोर्सेज मौजूद हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सारी एक साथ लें। शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब की मैंने सिर्फ एक किताब कही है कि लाजमी पढ़ें। 4 किताबें अगर आप पढ़ सकते हैं, टाइम है तो चारों ले लें। अदरवाइज एक किताब 1947 से 2013, ये वाली एक किताब, दूसरी किताब ट्रैक टू पाकिस्तान, ये दो किताब, ये दो किताबें हैं, इनमें से एक किताब आप ले लें, कोई भी ले लें। जब आप उसको कंप्लीट कर लें, डाइसेक्ट कर लें, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह,
और उसमें जो है वो आ जाए। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो इसमें ट्रैक टू पाकिस्तान में सारा आ जाएगा, पर्सनैलिटीज भी आ जाएंगी, आपके इवेंट्स भी आ जाएंगे। तो मुगल और वो अलग से हो जाएगा, तो वो उसके लिए आप कोई और सोर्स भी दे, उसमें नोट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ मैं भी शेयर कर दूंगा। तो हम एक स्मार्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो आप शेख मोहम्मद रफीक की चारों किताबें ले लें और ये भी कवर हो जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा, बट वो टाइम बहुत लग जाएगा। अब आते हैं न्यू ट्रेंड पे। न्यू ट्रेंड को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। टेस्ट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जाए। जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनको फील हो रहा होगा कि न्यू क्वेश्चन जरूर इस टेस्ट में होते हैं, कि जो कम से कम पहले आपने ना देखे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ऐसा है इस वक्त तक, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, टेस्ट तो जो है वो चलते रहेंगे। एक क्वेश्चन, इस वक्त 4 टेस्ट हुए, इट मींस 400 एमसीक्यूज, और जो ऑलमोस्ट सबका गलत है, शायद किसी का ठीक हो, मैंने दोबारा नहीं देखा। हिजरी कैलेंडर का, साकिब ये रिकॉर्डेड है, आप इसे सुन लीजिएगा फिर। हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड ऑन द एडवाइस। एक ये सवाल, ये मैक्सिमम जो है वो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने गलत किया है इसको। इसका क्या आंसर बनता था? हिजरी कैलेंडर जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ही नाम हमारे माइंड में आता है, हज़रत उमर फारूक का, बट यहाँ पे जो है सवाल मॉडिफाइड है, एडवाइस वाला। एग्जैक्टली तो मैक्सिमम हज़रत उमर फारूक ही इसमें जो है वो अटेम्प्ट किया गया, बट जो एडवाइस थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। एक और इसमें जो क्वेश्चन था, कोल्डेस्ट प्लेनेट, ये मुझे तो 2-3 ने मैसेज भी किया कि ये इसको करेक्ट कर दें, या आपने गलत लगाया। इसके भी मैसेज आएंगे। कोल्डेस्ट कौन सा है? प्लेटो तो गया 2006 से। चले, हॉटेस्ट कौन सा है? सबसे पहला जो है वो मरकरी है, दूसरे नंबर पे वीनस है, और हॉटेस्ट है सेकंड नंबर पे। लास्ट प्लेनेट हमारे पास है नेपच्यून, और इससे पहले कौन सा है? यूरेनस। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट भी हमारा यही है। हमारे लोकल प्रिंट मीडिया में, हमारे लोकल वेबसाइट पे आपको नेपच्यून ही मिलेगा। अब जैसे इसे आप नासा से रिलेटेड या आप किसी ऐसी वेबसाइट पे सर्च करेंगे, कहीं भी आप इसको सर्च कर लें जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं, तो वहां पे आपको यूरेनस ही मिलेगा। जैसे वीनस की कुछ वजूहात हैं, उसका ब्लैंकेट है, तो इसी वजह से यूरेनस की भी है। तो ये मैं सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में। फिर ये एक्सप्लेन, मैं एक बात कर रहा हूँ न्यू ट्रेंड की, तो कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नेपच्यून नहीं आता, यूरेनस आता है। तो अगर हम इसको नेपच्यून कर दें तो इसमें जो है वो हमारी मर्जी है, हम इसको प्लेटो कर दें, प्लेटो से अगर कोई ग्लोटो मलोटो निकाल दें तो वो हमारी मर्जी है, हमें कौन रोक सकता है, हम पाकिस्तानी हैं। और वैसे भी हमारी 75वां जो है वो यौम आज़ादी मना रही है, ठीक है। तो इसको अब आप अथेंटिक सोर्सेज से पढ़ें तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा है कोल्डेस्ट। ये को मैं न्यू थ्योरी नहीं निकाल रहा, तो मैं इसमें अब नासा में तो काम करने से रहा कि मैं अब ठंडा गर्म इनको कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पीपीएससी की कोई गारंटी नहीं है, तो इसमें जो है वो परेशान होने की बात नहीं है, वो सब पे मसला। अच्छा, पाकिस्तान में फिर में जो न्यू ट्रेंड है, हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा जो है वो इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन लास्ट पे लेंगे, आप सबके जितने भी होंगे वो लेंगे। आपने और कुछ करना है या नहीं करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रटे मार के जाना।
ठीक है। नहीं, वो हमने ही वेबसाइट बनाई हुई है, वो इस पे भी बात करते हैं, ये बात भी आ जाती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत फेवरेट है। जेड ए भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बॉर्न डेथ सब कुछ, तो इसको तो खैर लाजमी करना ही है। चलें, अब हमने जो है बुक्स की जो है वो बात की, हमने सिलेक्शन के, ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल ली पाकिस्तान अफेयर की। तो इस तरह से जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनके हवाले से भी मैं अलग अलग बुक्स पे जो है वो वीडियोस बना दूंगा, ताकि आपको बुक्स लेने में आसानी रहे, कि आप आसानी से सिलेक्ट कर सकें। अब जैसे इस्लामियात की बात करते हैं, इस्लामिक स्टडीज में अब रहीकुल मखतूम है या और चीजें, ये सारी आ जाती हैं। तो अब आपने सिंपल अगर कोई एक जो है वो ऑथेंटिक बुक लेनी है, ये सबके लिए लाजमी है, और एक आपने हेल्पिंग बुक लेनी है। बुक से कोई इनकार नहीं है। जो सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको भी मैं यही कहूंगा कि बुक्स तो आपकी अलग है ना, बुक्स से तो आपने टच रहना ही रहना है। चले, इस्लामियात पे भी बहुत सारी इस पे बातें कर लेंगे। अब आते हैं हम जरा नोट्स पे, ये सबसे जो है वो क्रूशियल पार्ट होता है। जब हमें जुनून चढ़ता है, जब हमारा दिल टॉप करने को करता है, तो हम सबसे पहले जो है वो एक कोई नोटबुक, कोई दस्ता, एक उसके बाद हाइलाइटर, और चार उसके बाद जो है वो बाल पॉइंट, डिफरेंट कलर के, ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। तो हम ये परचेज करके आ जाते हैं। ऐसा ही है, चार ना भी करते हो तो दो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, मैं अभी जब आज देख रहा था, तो मेरे एक नोट्स, मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे, स्टिकी नोट्स भी आजकल। अक्सर मैं डेट्स वगैरह लिखता रहता हूँ, तो शायद यहाँ पे इसकी डेट कोई लिखी हो, बट लग नहीं रहा। बट हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, शायद 5-6 साल पहले के ही होंगे, अब के तो नहीं है। तो इसमें बड़े स्टिकी नोट्स भी लगे हुए हैं, मैंने बड़े मज़े मज़े के जो है वो भी इसमें किए हुए हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। तो मार्कर भी बड़े यूज़ किए हैं, 10 कलर मार्कर वो ले लिए, तो इतना खर्चा जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये हम सब इसमें सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब कलरफुल मार्कर होने चाहिए, 4-5 बॉल पॉइंट होने चाहिए, बल्कि दस्ते भी आजकल तो वो सब्जेक्ट वाइज ले आते हैं, इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे सारी चीजें, खैर यूटोपियन सोच हमारी। अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स सबसे पहले हैं सेल्फ मेड, जुनूनी, जिसको आप कह लें फेनेटिक कह लें। दूसरे हैं कॉपी पेस्टेड, हमें जुनून चढ़ता है, लैपटॉप उठाया, बस आज बाकी एमसीक्यूज का सारा डाटा कॉपी कर रहे हैं, कल टेस्ट पॉइंट का करेंगे, परसों एग्जाम रीडर का करेंगे, बस पेपर तैयार, अल्लाह अल्लाह खैर से। ठीक है, तो उसके बाद जो है कुछ बारोड नोट्स होते हैं, हम इधर उधर से मांग लिए फिर वापस ही ना किए, ये भी बड़ा मसला होता है, ये सबके साथ ही होता है, कुछ हमारे ले जाते हैं, कुछ हम ले जाते हैं, तो ये भी बड़ा कॉमन होता है। कुछ हम ऐसा करते हैं कि नोट्स हमने कॉपी कर लिया, हम इसको मॉडिफाई करते रहेंगे, हम अपनी चीजें ऐड करते रहेंगे, ये मैं जरा रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, तो इसमें यूटोपियन वाली बात नहीं है। फिर बाज़ औक़ात हम कम्प्रीहेंसिव जो है ग्लव असल में यूज़ करना पड़ता है टैब की वजह से, तो कॉम्प्रिहेंसिव और वन लाइनर। चलिए, अब आते हैं हम नोट्स पे, नोट्स वर्सेस बुक्स। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, शायद आप में से, मैं आपको नोट्स एक शो करता हूँ, शायद आपके पास, आप में से किसी के पास ये हो, मैंने ये शेयर किए थे, ये शो हो रहे हैं नोट्स, अल फारूक। ठीक है, अब ये देखें, ये है बेसिकली अलामा शिबली नुमानी साहब की बुक। अब ये बुक, इसका मैंने खुद इसको पढ़ा, फिर मैंने ये उम्र फारूक से रिलेटेड, ये मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, कि इनका जो है वो ख़ानदान किस पे मामूर था, इनका शजर नसब कहाँ पे जाता है, जब इस्लाम का ज़हूर हुआ, कबूल इस्लाम, ये सारी चीज़ें, ये, अब उसके भी ये सारे इनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि उसमें कोई करेक्शन वगैरह, ये सारी, अब ये टोटल पेजेस हैं 9, और इनमें स्पेस भी अच्छी खासी दी हुई है। और फिर उसके बाद आप करें, अगर इसको मजीद इसको कंप्रेस करते हैं, तो मसलन 4 से 5 पेज पे आ जाए। इसको जो है बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इसका सिंपल मैं आपको इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि ये इस बुक के पेज थे आई थिंक सो 350 प्लस।
350 से ज्यादा पेज हैं इनकी किताब के। जब इनकी किताब के 300 ज्यादा पेज हैं, जब उनको मैंने पढ़ा, पहले पेज से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने एंड तक पढ़ा, मैंने 9 पेज निकाल दिया। अब बताएं कि 9 पेज वैल्यूएबल हैं या 350 पेज? मतलब अगर आपको कोई नोट्स बना के दे रहे हैं, आपको कोई नोट्स अपने, वो कहता है जी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की है, तो हो सकता है 10 पेज में मैंने कोई वर्ड लिया ही ना हो, कोई सेंटेंस ही ना लिया हो। मतलब मुझे नहीं लगा कि इसको लेना चाहिए और एग्जाम में वही आ जाए, और मुझे तो वो हो सकता है याद हो, लेकिन जिनको मैं नोट्स दे रहा हूँ तो क्या उनको वो याद होगा? या उनको आइडिया भी होगा कि ये इसमें सेंटेंस यूज हुए है या नहीं हुआ? तो इसमें मैं सिंपल इतनी बात कर रहा हूं कि नोट्स लाजमी लें। सेशन में टोटली नोट्स मैं दूंगा, टोटली दूंगा, लेकिन वो सारे करेक्ट होंगे। तो इवन ग्रुप में जो ऐड है तो उनको भी देख लें, कभी मैंने कोई 100 200 300 पेज वाली बुक शेयर नहीं की, कभी भी नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। हाँ, अपने अब अपने बनाना वो एक अलग बात है कि आप किस तरह से, आपके पास टाइम किस तरह से है और आप किस तरह से कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अब प्रिसाइज फॉर्म में आप इसको पहले नोट्स पढ़ लें। इसका फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने बाद एग्जाम देना, अब इन नोट्स को पढ़ लेते हैं। अब आपके पास टाइम कम है, नोट्स का फायदा सिर्फ ये है, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने एग्जाम दे दिया। जब आपके पास टाइम मिलेगा तो आप अपने नोट्स, अपनी किताब पढ़ लें, वो चीजें पढ़ लें, वो सारी चीजें फिर साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं। तो नोट्स डेफिनेटली जो है वो सेल्फ मेड ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स मेकिंग, दस्ता लेना है लाजमी लें, जो चीज तंग कर रही है वो उसके ऊपर लिखते जाएं। मैं आपको एक और किताब दिखाता हूँ, ये शेख मोहम्मद रफीक साहब की है। टोटल मैंने आपको 6 बुक्स बताई हैं, तो ये बुक आपको शो हो रही है? इस बुक का कंफर्म करें जरा। ठीक है, चलें जी, कटिंग मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। अब ये बुक मैंने कल कंप्लीट की है। अब यहाँ पे मे बी आपको शो होता है या नहीं होता, कहीं रेड पेंसिल जो है वो होगा। अब इसको देखें, शायद आपको शो हो जाए, अदरवाइज मैं पेज शो कर दूंगा। यहाँ पे इंसर्कल की हुई है कुछ चीजें, नजर आ रही है आपको? यहाँ से ऐसे देख लें, बहुत लिमिट। चले मैं इसी को वैसे ही शो कर दूंगा। अब इसमें किया क्या है कि जब मैंने पूरी बुक पढ़ी है, या तो मैंने हाईलाइट किया चीजों को, चले यहाँ से देखें, ये मे बी क्लियर नजर आ जाए कुछ। नहीं आ रहा नजर इसमें? ठीक है, अब इसमें या तो चीजें मैंने हाईलाइट कर ली है या उनको इनसर्कल कर लिया है सर, क्योंकि मेरी अपनी किताब है, मैं जो मर्जी करूं इसको हाईलाइट कर ले। लेकिन एक इसमें जो होती है वो हमारी होती है पेरेंट बुक, और फिर उसके बाद जितना अलाइड हम मटेरियल पढ़ रहे हैं हम उसी पे ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब मैंने पियर्स कैलिफेट स्टार्ट किया तो वहां पे नहीं लिखा हुआ कि ये 30 साल का पीरियड था, या किस जो है वो खुलफा राशिदीन में से किसका पीरियड कितना था। तो मैं वहां सिंपल छोटा सा एक चार्ट बना दूंगा अपना कि ये पीरियड इनका था, लॉन्गेस्ट इनका था, शॉर्टेस्ट इनका था। तो एक हमारी पेरेंट बुक बन जाती है। बाकी सारी चीजें जो है वो हम उसके ऊपर नोट डाउन करते आते हैं। यहाँ पे आप स्टिकी नोट्स जो है वो उसी बुक पे, उसी एक किताब पे, अलग से नहीं, उसी एक किताब पे जो टॉपिक उस पे नहीं है उनको अलग नोट्स पे लिखें, बट जो उस टॉपिक से रेलिवेंट चीज आ रही है फिर वो उसी पे लिखते जाएं। जैसे अगर आप खुलफा राशिदीन पे बना रहे हैं, फिर वो असल में थोड़ा यूटोपियन चीजें, मेरे ख्याल में यूटोपियन ही होता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम के बाद ये चीजें बनती हैं, और उसके बाद जो ये चीजें हो रही होती हैं। और मैं आपको एक और भी पते की बात बता दूं, जो पढ़ाने वाले हैं वो अक्सर किताबें एलोकेट होने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद ही पढ़ते हैं। तो ये भी बड़ा अलमिया है कि बाद में तो हम बता देते हैं जी ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन पढ़ी, अब ये किताब मैंने अब पढ़ी, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, तो ये बुक मैंने पढ़ी ही अब है, तो अब दोबारा मैंने वो किया हुआ है। तो शेख मोहम्मद रफीक का जो है वो उस पे आ, हाँ, कंप्यूटराइज नोट्स, असलीम आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा अगर आप बना रही हैं, तो फिर इस पे कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं लास्ट पे, ऑनलाइन सोर्सेज पे, ताकि हम इसको जो है वो ज्यादा लेंथी नहीं करते, फिर आपके क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन सोर्सेज पे, ऑनलाइन सोर्सेज हमारे पास दो मेनली।
एक हमारे पास यूट्यूब है, दूसरी वेबसाइट और इन्हीं की एप्स है। ऑथर शेख मोहम्मद रफ़ीक, एक ही ऑथर है शेख मोहम्मद रफ़ीक की। बेसिकली 6 किताबें हैं, 4 पाकिस्तान अफेयर के लिए और 2 इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। ये सबसे अच्छी है, अगर इस्लामियात में पढ़नी है तो ये वाली पढ़ लें। दूसरी बनु अब्बास पे है, तो वो थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा वन पेपर के हवाले से। तारीख़ इस्लाम बाय शेख मोहम्मद रफ़ीक एक ही उसमें है। ये वेबसाइट आपके पास एग्जामफेडा है, पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट, कैरियर.com, पता नहीं कौन सी है, इंडिया बेस है, इंग्लिश डेली 6 इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट है। अब यहाँ पर एक माइनर सा आपको मैं डिफरेंस बताने लगा हूँ। एग्जामफेडा जो है या इंडिया बेस जो है, ये फिक्स्ड वेबसाइट, ये दोनों फिक्स वेबसाइट है। दोबारा इसको गौर से सुनिएगा इस बात को। एग्जामफेडा, इंडिया बिट्स, इंग्लिश डेली 6 to 6, ये फिक्स वेबसाइट। अब इसका मतलब क्या है? जो डेटा 1 साल पहले इन पे था, आज भी उन पे वही डेटा मौजूद है। इस बात से आप एग्री करते हैं? जो सेरोनिम्स एंटोनिम्स के सेट पहले मौजूद थे, आज भी वही है। जो इडियम्स के 9-10 सेट पहले मौजूद है, आज भी वही। वो 2 साल पहले भी वही थे। एमी गॉस को ले लें, एमी गॉस पे सारा डेटा एक सेम है, उसका और एग्जाम डेटा का कोई चीज चेंज नहीं हो रही। फिर आते हैं हम जरा पाकिस्तानी वेबसाइट पर। पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट, इसको छोड़, ये 2 वेबसाइट ये आजकल बड़ी फेमस है। वालेकुम सलाम। ये क्या है? पोस्ट पेपर अपडेट है। पाक एमसीक्यूज पे आप अकाउंट बना के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप में से शायद किसी ने किया। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट पे आप अकाउंट क्रिएट करें और आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देना। वो लिखा होता है ना, बाय फलां बाय फलां, अगर आपने ये पढ़े हैं, ऐसा ही है। ठीक है। अब पेपर होता है, आप घर आके फौरन 4 क्वेश्चन अपलोड कर दें। फिर मैंने बाद में सर्च किया, वो क्वेश्चन मुझे पाक एमसीक्यूज पे मिल गया और पेपर तो बना ही पाक एमसीक्यूज से था। ठीक है। तो ये एग्जाम बेटा इंडिया बिक्स हमारी नहीं है, इंग्लिश डेली 6 ये भी हमारी नहीं है, ये इंडियन है। यहाँ से तो एक बार पूरा सीएसएस का पेपर उठाया हुआ इंडिया इंग्लिश डेली 6 से। तो ये हमारी पोस्ट पेपर अपडेट है। जैसे ही पेपर हो जाता है तो इस पे अपलोड कर दी जाती है। जब हम बाद में सर्च करते हैं तो हमें बाद में नजर आता है और हम कहते हैं ओहो, पेपर तो यहीं पे था सारा, हम ऐसे इधर उधर घूमते फिरते रहे। तो ऐसा नहीं है, ये पोस्ट पेपर अपडेट है। पेपर होने के बाद इनको अपडेट कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें हमें वो चीजें सारी की सारी नजर आती हैं। पढ़ें जरूर, बट इसमें जो चीजें हैं, जब इसमें जो है टेस्ट पॉइंट पे जो है वो चीजें सेक्शन वाइज कर दी गई, इस पे काफी चीजें सेक्शन वाइज है। ये एक अच्छा इनका स्टेप है कि आपको सेक्शन वाइज काफी चीजें मिल जाती हैं, कुछ आप और पढ़ लें या फिर आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें एग्जाम बेटा की। ये तो सारी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस हो सकती है। पाक एमसीक्यूज की एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन है पीपीएससी, एफपीएससी, एमसीक्यूज। ये 2 एप्लीकेशन है, एक ब्लू कलर में है या कोई और कलर है, एक ग्रीन कलर में, दोनों सेम है। ये आप में से कोई यूज कर रहा है? एमसीक्यूज टेस्ट या इस तरह से कोई इनका है, ग्रीन और एक आई थिंक सो कोई और कलर है। इसको देखिएगा, ये काफी अच्छी है, इस पे भी टेस्ट पैटर्न है। ठीक है। एग्जाम बेटा इंग्लिश कंप्यूटर ये बहुत अच्छी है, एग्जाम बेटा से ही आती है इंग्लिश और कंप्यूटर। तो मेनली एग्जाम बेटा के इंग्लिश और कंप्यूटर कॉपी पेस्ट होते हैं यहाँ से। तो इसमें जो भी वेबसाइट लेनी है उसको सेक्शन वाइज आपको रैंडम करने के लिए चीजों को कंक्लूड करते जाए। अब जैसे ज्योग्राफी है, ये सारी की सारी आप यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट नहीं है, इसके लिए रीड आउट ना करें। इसमें आप जो है वो इसको देखें, इसकी वीडियोस देखें, इसके ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कॉन्टिनेंट्स की ये सारी चीजें।
तो इनको लेके आए ताकि ये चीज़ें क्लैरिफाई हो। तो ये आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन अगर आप यूट्यूब से करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्टडी IQ CSS PMS के बहुत काम आता है। परचम क्लासेस हैं, समझाओ लर्निंग है, लर्न विद, हमारे बहुत सारी इसमें हमारे पास वेबसाइट्स हैं। तो ये स्टडी IQ तो खैर बहुत हाई लेवल का है। अब एक और इस पे, तो इसमें ये आपकी मर्जी है कि आप किसको कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेम ही है, स्टडी IQ से ही उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है प्रशांत धवन ने। तो उन्होंने वर्ल्ड अफेयर अपना ही एक चैनल अलग से बनाया हुआ है, तो ये सेम चीजें हैं। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो इसमें हमारा मुद्दा ये है कि बुक्स की इंपॉर्टेंस सबसे टॉप पे है, और इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। और बुक्स भी ऑथेंटिक बुक्स, नोट्स किसी हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे लेक्चरशिप की सीटें आई हैं, जैसे इसमें मौजूद भी हैं कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो अगर अब केमिस्ट्री के वो सारे नोट्स बनाना शुरू कर दें, तो उनके नोट्स बनाने से पहले तो एग्जाम हो जाएगा। ऐसा ही होगा इसमें। बिल्कुल, इकराम खोसा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। तो ये अगर ये फिजिक्स के बनाने, तो इसमें नोट्स बनाए आप, लेकिन फिजिबिलिटी देख के बनाएं, कौन सा एग्जाम कब देना है। फॉर एग्जांपल अल फारूक, मैंने कहा जी बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट बहुत अच्छी है। अभी एग्जाम देने, अभी आप इसके नोट्स पढ़ लें, 9 पेज है, मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट आपको लग जाएंगे, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। आप हाईलाइट भी कर लें, जैसे ही टाइम मिले आप इसकी बुक पढ़ लें। लेकिन इसमें जो है वो सिंपल बात फिर वही आ जाती है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो 5 टेस्ट के बाद, इसके बाद जो है वो इंडिविजुअली भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि मेरे इसमें इतने नंबर हैं, बट आपने टेस्ट सारे किए। और ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप मुझे कह देंगे और मैं मान लूंगा, मेरे पास सबके रिजल्ट मौजूद हैं, ठीक है। ठीक हो गया। चलिए जी, अब आते हैं एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा इशू है, मैथ का। मैथ को कौन कौन इशू समझता है, मैथ के बहुत आ रहे हैं। इस्लामियात, आज सिर्फ पाकिस्तान अफेयर की बात की है, लेकिन बाकी सबकी भी इंशाल्लाह जो है, चले वन बाय वन हम इसको करें। चले इसका जो है वो अलग से एक कोई स्टार्ट करते हैं, 2 4 दिन, आप 5 दिन वेट करें, बट इसको जो है बहुत अच्छा इसका करते हैं। ठीक, नंबर मैं सबके शेयर कर दूंगा, इसमें नंबर जो है वो शेयर सबके नहीं कह रहा मैं, टॉप जो इसमें है नंबर उनके मैं शेयर कर दूंगा। मैथ में 90%, चले जी ठीक हो गया। चलें जो भी इसमें मैथ के हवाले से हम प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन सेशन भी स्टार्ट करेंगे, और इसके नोट्स देने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसके बहुत सारे नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो बस इसमें नोट्स जो समझ लें कि वो चाइनीज़ में ही होते हैं, जब तक हमें उसका मेथड समझ नहीं आता। तो एज क्योंकि मेरा मास्टर मैथमेटिक्स में है, तो मुझे इसका आइडिया ज़रूर है कि नोट्स जितने मर्जी आ जाए, जब तक मेथड नहीं आएगा सवाल ने हल नहीं होना। सवाल ने जो है वो डट जाना है, और उसने कहना जो करना है जो कर लो, मैंने हल नहीं होना। करंट अफेयर का तो एक ही सोल्यूशन है, पहले बुक पढ़ लें फिर कोई और चीज़ पढ़ लें। वो बहुत लेंथी क्लासेस है, बेसिक लेवल के लिए आई थिंक सो। वो सर साबिर साहब का माशाल्लाह, सर साबिर साहब के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, और सर साबिर साहब वैसे भी मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, ठीक हो गया। केमिस्ट्री ये भी तो मेन एंड आज भी अपनी डिस्कशन का हम इसी पे कर रहे हैं। आज सिर्फ हमने पाकिस्तान अफेयर की बात की है, चले मैं बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करके सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक हो गया, चले तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें। अब इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग इसमें ऑफ कर रहा हूँ, जिनके जो क्वेश्चन हैं तो वो इसमें कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी।